कोरोना वायरस के प्रभाव को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज जनता कर्फ्यू का आयोजन हुआ है और जनता स्वयं से घर से बाहर नहीं निकल रही है। हम रांची के अलग अलग जगहों का नज़ारा आपको दिखाने के लिए निकले हैं। ये आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस वक्त जो नज़ारा दिख रहा है, ये रांची के हार्टलैंड या कह सकते हैं किसी भी शहर का जो बीचों बीच जगह होता है वह कचहरी चौक होता है। ये कचहरी चौक का नज़ारा है। इक्के दुक्के लोग जो है आते जा रहे होंगे। आपको आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तरह से कचहरी चौक, जो हर दिन यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ रहता है, चलना काफ़ी मुश्किल होता है लोगों को, वहाँ पूरी तरह से सन्नाटा है। ट्रैफिक पुलिस के जवान जो हैं वो ट्रैफिक पोस्ट बूथ जो बना हुआ है उसमें हैं, लेकिन सड़कों पर कोई नहीं दिख रहा है। एक दो लोग भले ही दिख जाए, लेकिन बाकी पूरी तरह से सन्नाटा है। आपको हम चलते हुए अपनी गाड़ी से पूरे शहर का नज़ारा दिखाना चाहेंगे किस तरह से रांची का हाल है। तो हम इस वक्त ये देखिए, आप कचहरी चौक से लालपुर की तरफ जो सड़क जाती है वो नज़ारा ये आप सामने देख सकते हैं। ये ठीक कचहरी चौक पर मंदिर है और यहाँ से हम दाहिने होंगे। ये देखिए कंट्रोल रूम है। कंट्रोल रूम में भी पूरी तरह से सन्नाटा है और इसके बाद आपको अब अल्बर्ट एक्का चौक की तरफ ले जाएंगे और उधर का नज़ारा दिखाएंगे कि किस तरह से पूरा शहर सन्नाटा है। यह तस्वीर आपको दिखाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि खुद से लोग किस तरह से एहतियात बरत रहे हैं और कैसे घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये देखिए नगर निगम और आयुक्त का कार्यालय है, यहाँ भी पूरी तरह से सन्नाटा है। एक पुलिस के जो पदाधिकारी हैं, जवान हैं, वो यहाँ से जाते हुए दिख रहे हैं जो अपने ड्यूटी पर जा रहे हैं। ये दाहिनी तरफ ये डीसी ऑफिस है और डीसी ऑफिस के बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। अब हम आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अल्बर्ट एक्का चौक की तरफ, लेकिन उससे पहले शहीद चौक आएगा और शहीद चौक के पास और तमाम जितने इलाके हैं वो भी आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये जयपाल सिंह स्टेडियम का नज़ारा है और यहाँ से सिविल कोर्ट की तरफ रास्ता जाता है, वहाँ भी पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। ये दो तीन लोग जो है वो जाते हुए दिख रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहाँ? कोई काम से जा रहे हैं? तो देखिए तीन लोग अभी जाते हुए दिखे, किसी काम से ये कहीं जा रहे हैं। एक कार उधर से लाल रंग की आती हुई दिख रही है। ये पूरी तरह से सन्नाटा है। ये पंचवटी प्लाजा का नज़ारा है, एक भी लोग बाहर यहाँ पर खड़े नहीं हैं। ये अटल स्मृति वेंडर मार्केट है। वेंडर मार्केट जहाँ पर हर दिन सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर जुटते हैं, लेकिन आज पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। दो गार्ड बाहर बैठे हुए हैं और बाकी कोई भी नहीं है। कुछ लोग आते जाते दिख रहे हैं, कुछ बच्चे जो हैं कहीं जाते हुए दिख रहे हैं। और ये देखिए बाएं साइड में गोपाल कॉम्प्लेक्स है और गोपाल कॉम्प्लेक्स के बाहर भी पूरी तरह से सन्नाटा है। एक भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड जरूर यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन इसके अलावे और कोई नहीं दिख रहा है। ये यहाँ पर पेट्रोल पंप है, लेकिन आज पेट्रोल पंप को भी बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए यस बैंक का दफ्तर शायद खुला है और उसके बाहर कुछ कर्मचारी हैं, क्योंकि यस बैंक पर खुद ही संकट है और उस संकट से गुजरने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए प्रयासरत हैं। ये पीसी चंद्रा ज्वेलर्स है जिसके बाहर सिक्योरिटी गार्ड हैं। ये मंदिर है, मंदिर पे पूरी तरह से सन्नाटा है। ये देखिए रांची विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार है जो एडमिनिस्ट्रेटिव भवन है, उसके बाहर भी पूरी तरह से सन्नाटा है। यहाँ पर ट्रैफिक पोस्ट पर जो पदाधिकारी और जवान तैनात हैं वो ज़रूर यहाँ पर हैं। अब देखिए हम कचहरी चौक से चलते हुए धीरे धीरे पहुँच चुके हैं शहीद चौक पर। शहीद चौक पर देखिए पूरी तरह से सन्नाटा है। शहीद चौक पर हम थोड़ा सा रुक कर भी आपको ये नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि देखिए शहीद चौक और यहाँ से जिला स्कूल का मैदान है और इधर बाएं साइड में यहाँ अल्बर्ट एक्का चौक की तरफ सड़क जाती है। एक कार जाती हुई दिख रही है और यहाँ से देखिए ये अपर बाजार की तरफ रास्ता जाता है जो पूरी तरह से सन्नाटा है। अपर बाजार से आप भी अवगत होंगे क्योंकि अपर बाजार रांची का सबसे व्यस्ततम इलाका कहा जाता है। अगर आम दिन यहाँ पर आप आइएगा तो चलना मुश्किल हो जाता है, बिना एक दूसरे से शरीर टकराए शायद चलना मुश्किल हो जाता है। ये देखिए अब चलते चलते हम लोग अल्बर्ट एक्का चौक की तरफ पहुँच चुके हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग?
और हम लोग भी मुआयना कर रहे हैं। अच्छा, बंदी का जायजा ले रहे हैं। घूमने के लिए निकले हो? हाँ, अच्छा, घूमने भी निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का बात नहीं मान रहे क्या? बात मान लिया, नमाज पढ़ने निकले तो थोड़ा दौरा करके आए। अच्छा, नमाज के लिए निकले। तो देखिए, ये तमाम जितने भी लोग हैं सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को मान रहे हैं, क्योंकि आज उन्हीं के आह्वान पर ये जनता कर्फ्यू का आयोजन हुआ था। अब देखिए, हम रांची के हार्टलैंड हृदय स्थली जिसे कहा जाता है अल्बर्ट एक्का चौक पर पहुंच चुके हैं। एक दो गाड़ियां जरूर दिख रही है। ये फिरायलाल का दुकान है जो पूरी तरह से सन्नाटा है। हर दिन इस चौक पर चलना बहुत ही मुश्किल होता है। गाड़ियां सिर्फ सरकती है, चलती नहीं है, किसी तरह से यहाँ से चलती है। ये चौक पर आगे चलकर हम खड़ा होकर आपको दिखाना चाहेंगे कि आखिर आज के दिन रांची का अल्बर्ट एक्का चौक कैसा दिख रहा है। देखिए, प्रेस की कुछ गाड़ियां यहाँ पर ज़रूर खड़ी है जो कवरेज और आप तक जो है ये तस्वीरें पहुँचाने में लगी हुई है। ये देखिए रांची का अल्बर्ट एक्का चौक, शायद इतिहास में आज का दिन दर्ज हो जाएगा और इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि आज की तस्वीर आप तक पहुंचानी चाहिए, ताकि आपके भी जेहन में रहे कि जब खुद से लोग घर से बाहर नहीं निकले तो फिर रांची का क्या नज़ारा था, रांची की सड़कों का क्या नज़ारा था। क्योंकि देखिए, बंद तो कई बार बुलाया गया है और बंद दुकानें होती है अक्सर। राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक की ये दुकानें बंद हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी कई दुकानें सेकेंड हाफ में खुल जाती है। लेकिन अभी दिन के 2:30 बज रहे हैं और 2:30 बजे के बाद का भी नज़ारा कुछ ऐसा है कि यहाँ पर यदि आपके पैकेट से कोई सिक्का गिरकर नीचे गिरे निकल कर, तो वो उसकी आवाज़ भी शायद आपके कानों तक पहुँच जाए। ये रांची के अल्बर्ट एक्का चौक का नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग, एक दो लोग ज़रूर यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन बाद बाकी पूरी तरह से सन्नाटा है। अब हम आपको आगे का भी नज़ारा दिखाएंगे कि पूरे मेन रोड में, रांची का मेन रोड काफ़ी व्यस्ततम इलाका माना जाता है। अगर आप अल्बर्ट एक्का चौक से दिन में, किसी आम दिन ओवर ब्रिज तक जाने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको जाने में घंटों का समय लग सकता है, लेकिन आज शायद आप चाहे तो मिनटों में पहुंच सकते हैं। लेकिन हम धीरे धीरे चलेंगे और आपको पूरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आज के दिन रांची का यह मेन रोड दिख रहा है। ये देखिए, अल्बर्ट एक्का चौक की तरफ से अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं डेली मार्केट की तरफ। ये सर्जना चौक का नज़ारा है। एक ख़ास बात, घूमते हुए हम लोगों ने देखा कि ये ट्रैफिक सिग्नल आज भी चालू है। मैनुअली हालांकि इसे किया जा सकता था, रोका जा सकता था, लेकिन आज भी ट्रैफिक सिग्नल, हालांकि देखिए अभी ग्रीन है। ये देखिए रांची का सर्जना चौक था जो पूरी तरह से सन्नाटा है और इसके बाद हम धीरे धीरे महावीर मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं और दोनों तरफ की दुकानें आप देख सकते हैं। एक भी ऐसा दुकान नहीं है जो खुला है, वो पूरी तरह से बंद है। सिक्योरिटी गार्ड जरूर हर एक दुकान के बाहर खड़े हैं। ये रांची का महावीर मंदिर हम लोग पहुंच चुके हैं और महावीर मंदिर का जो पट वो भी है वो बंद है, यानी भगवान का जो द्वार है वो भी आज बंद रखा गया है, क्योंकि इस वायरस से लड़ने के लिए हर कोई सामने आना चाहता है और लड़ना चाहता है। देखिए, एक एम्बुलेंस की गाड़ी जा रही है। ये डेली मार्केट चौक है, यहाँ से काली मंदिर की तरफ सड़क जाती है और ये डेली मार्केट दुकानदारों ने पहले ही आह्वान कर दिया था कि वो दुकानें बंद रखेंगे और वो दुकान जो है पूरी तरह से बंद है। इक्के दुक्के लोग यहाँ पर ज़रूर दिख रहे हैं, चूँकि अभी नमाज का वक्त था और नमाज पढ़कर तमाम लोग यहाँ से बाहर अपने घर तक जा रहे हैं। ये डेली मार्केट थाना है, थाना के बाहर कुछ गाड़ियाँ हैं, पुलिस की गाड़ी खड़ी है। कुछ लोग अब शायद धीरे धीरे सेकेंड हाफ में घर से निकलना शुरू किए हैं। अभी जिस तरह से शख्स से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि वो नमाज पढ़कर लौट रहे थे और उसके बाद वे घर से बाहर निकले हैं ये देखने के लिए कि आखिर राजधानी रांची जब पूरी तरह से शांत हो जाती है, लोग घर में दुबक जाते हैं, तो फिर कैसे दिखती है वो देखने के लिए निकले हैं। लेकिन ये अवसर देखने के का नहीं है, संभलने और सचेत रहने का है। अब देखिए, ये डेली मार्केट का इलाका है और यहाँ की तस्वीरें जो है आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये रांची का मेन रोड का इलाका है जो पूरी तरह से शांत है। कुछ गाड़ियाँ जरूर आते जाते दिख रही है, ज़रूरी काम। ये देखिए, स्विगी वाले हैं जो डिलीवरी बॉय हैं, वो खाना लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अब हम डेली मार्केट से आगे बढ़ते हुए ऊल हाउस और यहाँ गुरुद्वारा के पास पहुंच चुके हैं
और इधर का भी नज़ारा वही है। ये कश्मीर वस्त्रालय रांची का बहुत ही फेमस, यहाँ भी पूरी तरह से सन्नाटा है। और गुरुद्वारा देखिए, मंदिर का द्वार हमने दिखाया कि बंद है, और यहाँ देखिए गुरुद्वारा का भी द्वार बंद है। लेकिन कहा जा सकता है कि संकट की घड़ी में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सभी का द्वार पूरी तरह से बंद है, और इसमें लड़ना है तो हम सभी को ही लड़ना है। मंदिर के बाहर एक शख्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पंचसुत हनुमान मंदिर के बाहर एक शख्स बैठे हुए हैं। वो शायद भगवान से विनती कर रहे हैं कि आखिर भगवान ने आज कैसा दिन दिखाया है। दिन भले ही जैसा हो, लेकिन हम सभी को मिलकर इससे लड़ना है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि अगर 12 घंटे तक, 14 घंटे तक हम अपने घरों में रहते हैं तो बहुत हद तक इस वायरस को फैलने से रोका जा सकता है, इसके चैन को तोड़ा जा सकता है। अब देखिए, हम आगे बढ़ते हुए रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से एकरा मस्जिद के पास आ चुके हैं। जैसा कि अभी एक शख्स मिले थे, उन्होंने बताया कि वो नमाज पढ़कर निकले थे, तो आज मस्जिद में नमाज अदा की गई। हालांकि कई ऐसे मस्जिद और मदरसे हैं जिससे रोक दिया गया है कि ताकि वहाँ पर भीड़ इकट्ठा नहीं हो, लेकिन ये एकरा मस्जिद में आज यहाँ पर नमाज अदा की गई। और उसके बाद एकरा मस्जिद चौक पर लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। वे शायद नमाज अदा करने के बाद अब धीरे धीरे घर से बाहर निकल रहे हैं। ये एकरा मस्जिद चौक का नज़ारा है, और यहाँ से आप देखिए जो चर्च रोड की तरफ सड़क जाती है, और यहाँ कैपिटल हिल है, आपको पंजाब स्वीट्स है, तमाम इलाके हैं। कुछ लोग इस चौक पर ज़रूर खड़े दिखे, और देखिए लगातार एम्बुलेंस की गाड़ियाँ दौड़ रही है, और जैसे जैसे एम्बुलेंस की गाड़ियाँ दौड़ रही है, लोगों के दिलों की धड़कनें भी बढ़ रही है। लेकिन परेशान और हैरान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि अब तक जितने भी जांच झारखंड में हुए हैं वो पॉजिटिव नहीं पाए गए हैं। हालांकि बिहार में आज एक मौत ज़रूर हुई है, और बताया यही जा रहा है कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित थे, लेकिन इससे पहले तक यही कहा जा रहा था कि अब तक बिहार झारखंड में कोई संक्रमित नहीं हुआ है। देखिए, अब से कुछ ही देर पहले खबर आई थी कि ट्रेन से बहुत मजदूर आए हुए हैं, रांची रेलवे स्टेशन पर उन्हें रोका गया था। ये कुछ मजदूर बाहर से काम कर लौट रहे हैं। ये सैनिक मार्केट का नज़ारा है। देखिए, पूरी तरह से सन्नाटा है। सैनिक मार्केट के गेट को जो है वो बंद कर दिया गया है, और ये चर्च कॉम्प्लेक्स का नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि चर्च कॉम्प्लेक्स रांची के भीड़ भाड़ वाला इलाका, सबसे व्यस्ततम इलाका कहा जाता है, वो पूरी तरह किस तरह से सन्नाटे में तब्दील है। एक भी व्यक्ति पूरे इस कॉम्प्लेक्स में नहीं दिख रहे हैं। ये हाई स्ट्रीट मॉल है, और मॉल के बाहर आप देख सकते हैं कि पीसीआर की वैन खड़ी है, लेकिन बाहर पूरी तरह से सन्नाटा है। तो ये चर्च कॉम्प्लेक्स का भी नज़ारा आपको दिखाना ज़रूरी था। हालांकि हम पूरी रांची का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। ये अब हम लोग धीरे धीरे सुजाता चौक की तरफ बढ़ रहे हैं। चर्च कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने पार कर लिया है, और ये एक चर्च है गौसनर का, और यहाँ भी पूरी तरह से सन्नाटा है, और चर्च के द्वार भी बंद है। यानी कि मंदिर के द्वार बंद हैं, गुरुद्वारा के द्वार बंद हैं, और चर्च के द्वार बंद हैं। मस्जिद खुली थी, हालांकि उसमें नमाज अदा किया गया। देखिए, ट्रेन से जो लोग हैं वो अब धीरे धीरे अपने घर की ओर जा रहे हैं। रांची सेंट्रल, ये नया मॉल जो खुला है, वो भी आज बंद है, और उसके सामने भी पूरी तरह से वीराना है। ये रोस्पा टावर है जिसमें श्री लेदर है, और उसके बाहर भी पूरी तरह से सन्नाटा है। एक भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं है। अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं सुजाता चौक की तरफ। ये ब्लैकबेरी और एक्सिस बैंक जिसमें है उसका कॉम्प्लेक्स है, और वो अभी बंद है, और उसके बाहर भी पूरी तरह से सन्नाटा है, एक भी व्यक्ति नहीं है। हुंडा का शोरूम, आईसीआईसीआई का बैंक, तमाम जितनी दुकानें हैं वो बंद है। और सबसे ख़ास बात है कि लोग खुद से सड़क के बाहर नहीं निकल रहे हैं, और एहतियात के तौर पर यहाँ बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये देखिए, ये रांची का सुजाता चौक है, और सुजाता चौक से भी हम आगे का नज़ारा आपको दिखाएंगे। जैसा कि हमने कहा कि कुछ लोग जो है आज लौट कर आए थे बाहर से ट्रेन से, और उसके बाद अब धीरे धीरे वो भी घर की ओर रवाना हो रहे हैं। हालांकि उन्हें कुछ देर के लिए स्टेशन पर पुलिस ने रोका था, पूछताछ किया था। आज देखिए, ऑटो नहीं चल रही है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी पूरी तरह से बंद है। और सुजाता चौक के बगल में जो कॉम्प्लेक्स है उसका ये नज़ारा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलने के कारण बाहर से जो लोग आ रहे हैं, हालांकि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को मुख्य सचिव ने पत्र लिखा है और कहा है कि
कोई भी बाहर से आने वाली ट्रेन झारखंड में प्रवेश न करे और प्रवेश करने पर रोक लगाने को लेकर उन्होंने पत्र भी लिखा है और 31 तक बंद कर दिया गया, प्रवेश में रोक लगा दी गई है। और ये देखिए रांची का बिग बाज़ार है, बिग बाज़ार के बाहर थोड़ी सी हलचल है। जो लोग आ रहे हैं रेलवे स्टेशन से वो इधर से गुजर रहे हैं। कुछ लोग जो हर दिन सड़क किनारे कुछ बेचते हैं वो सड़क किनारे ही सोए हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि रांची की सड़कों पर जब लोग लौटेंगे, रांची की सड़कों पर जब रौनक लौटेगी तो फिर वो अपने सामानों की बिक्री करेंगे। ये रेडिसन ब्लू वाला चौक है जो कटरू की तरफ सड़क जाती है, वो पूरी तरह से सन्नाटा है। अब हालांकि कुछ एक दो गाड़ियां रांची की सड़कों पर जरूर चलती हुई दिख रही है, लेकिन सुबह से पूरी तरह से सन्नाटा था। एमआईटी यूनिवर्सिटी का ये भवन है और उसके बाहर पूरी तरह से सन्नाटा है। यहाँ ओवरब्रिज के पास एक दो गाड़ियाँ आती जाती दिख रही है जो ज़रूरी काम से लोग निकल रहे थे। अब हम धीरे धीरे रेलवे स्टेशन की तरफ भी आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि रांची के रेलवे स्टेशन की तरफ का क्या नज़ारा है। ये ओवरब्रिज का नज़ारा था। ओवरब्रिज से बाएं हम सबों ने लिया है और बाएं लेते हुए और आपको अब रेलवे स्टेशन की तरफ लेकर चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर रेलवे स्टेशन की तरफ का क्या नज़ारा है। सड़क पूरी तरह से वीरान है। एक दो लोग जो बाहर मजदूरी करते थे और वे डर से अब अपने घर की ओर लौट रहे हैं। और ये देखिए कटरू की तरफ जाने वाली सड़क है, पूरी तरह से यहाँ पर सन्नाटा पसरा है। ये रांची के रेलवे स्टेशन तरफ जाने वाली सड़क है, ये भी पूरी तरह से वीरान है, सुनसान है। एक भी व्यक्ति नहीं दिख रहा है। हालांकि कुछ लोग जो ट्रेन से आए थे वो ज़रूर दिख रहे हैं। रांची का रेलवे स्टेशन का यह मार्ग जहाँ पर सबसे अधिक होटल है, जो लोग आए हुए थे वो कमरे में ही दुबके हुए हैं। जो लोग कहीं जाने वाले थे वे भी अब रुक गए हैं। ये सरकारी बस स्टैंड का नज़ारा है। सभी बसें खड़ी है, पुलिस कर्मी जो है वो भी तैनात हैं सुरक्षा के मद्देनज़र। और अब धीरे धीरे हम लोग पटेल चौक के पास पहुंच चुके हैं और पटेल चौक के बाहर का ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस तरह से पटेल चौक पर भी पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। जो लोग भी हालांकि ट्रेनें आज चल रही है और ट्रेन से यहाँ रांची पहुँच रहे हैं वो किसी तरह अपना घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ से सुजाता माफ़ कीजिएगा KFC की तरफ जाने वाली सड़क है और ये अब यहाँ से आप पटेल चौक से रांची रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाली सड़क है। कुछ लोग, कुछ यात्री जिन्हें जाना ज़रूरी है, कुछ लोग जो डर से घर लौटना चाहते हैं, कुछ लोग जो बाहर से लौटकर रांची पहुंच रहे हैं और यहां से अपने गांव जाना चाहते हैं, वो ज़रूर यहां पर दिख रहे हैं। ये रांची रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारा है। होटल ग्रीन हॉरिजॉन के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। होटल के बाहर साइकिल और कुछ गाड़ियां कर्मचारियों के ज़रूर दिख रहे हैं, क्योंकि जो गेस्ट हैं, जो यात्री हैं आकर ठहरे हैं, उनको सारी सुविधाएं देना भी ज़रूरी है। अब हम लोग धीरे धीरे रांची रेलवे स्टेशन के पास पहुंच चुके हैं और देखिए ये दीवार के उस तरफ जो ट्रेन दिख रही है, ये भागलपुर रांची ट्रेन खड़ी है और शायद इसे यहाँ पर रोक दिया गया है क्योंकि बाहर से आने वाली ट्रेनों को रोका गया है। अब शायद ट्रेन का परिचालन यहाँ से अब नहीं होगा। पूरे देश में 31 मार्च तक ट्रेन के परिचालन को रोक दिया गया है। आह्वान यही किया गया है कि जो लोग जहां हैं वहीं पर रुकें, क्योंकि वो यदि कोई संक्रमित व्यक्ति है और वो कहीं आता जाता है तो उससे और संक्रमण का खतरा बढ़ता है। ये BNR चाणक्य होटल है और उसके बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर सन्नाटा है। अब हम लोग रांची रेलवे स्टेशन पर पहुँच चुके हैं और स्टेशन का नज़ारा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे अंदर तक जाकर कि आखिर स्टेशन का नज़ारा क्या है। ये बाहर स्टेशन पर नंबर 1 पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी है, एक तरफ से रोक दी गई है। ये स्टेशन के बाहर का नज़ारा है। कुछ मीडिया कर्मी और कुछ लोग जो बाहर से काम करके यहाँ पर लौटे हैं वो हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनकी बात आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। देखिए कुछ मज़दूर जो बाहर से काम करके आए हुए हैं उन्हें यहाँ पे रोका गया है और वे इंतज़ार कर रहे हैं, चूँकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है।
और यहाँ से जितने भी सुरक्षाकर्मी हैं उन्हें घर जाने के लिए भी कह रहे हैं। ये रांची रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारा है। कुछ लोग यहाँ पर ज़रूर दिख रहे हैं और उन्हें कोशिश की जा रही है कि घर कैसे भेजा जाए। आप देख सकते हैं और इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वे कहाँ से आए हुए हैं। कहाँ से आए आप लोग? गुजरात से। हाँ, गुजरात। अच्छा, गुजरात से। तो अभी कहाँ जाना है? वही मरकज जाना है रांची जाना है, रांची से जाना है गिरिडीह। गाड़ी नहीं मिल रही है, तब तक वेटिंग करेंगे। वहाँ क्या करते थे आप लोग? कहाँ? वहाँ काम करते थे, मार्केट बंद हो गया, चला आए गाँव। आप लोग को जानकारी नहीं था ये चीज़ का? तो देखिए मार्केट बंद हो गया है और इसलिए ये लोग यहाँ अपने घर जाने के लिए रांची पहुँचे हैं। और लेकिन यहाँ से जाने के लिए इन्हें कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा है और इसलिए यहाँ पर वे लोग डटे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। रांची रेलवे स्टेशन के अंदर का भी नज़ारा आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। अब देखिए ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और 1 पर पूरी तरह से सन्नाटा है। एक भी यात्री यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं क्योंकि आवागमन पूरी तरह से ट्रेनों का जो है 31 मार्च तक रोक दिया गया है देश भर में। और ये रांची रेलवे स्टेशन पर हम पहुँच चुके हैं और रांची रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 का नज़ारा देखिए कि किस तरह से पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। एक भी व्यक्ति, यात्री, पैसेंजर कुछ भी कह लें, कोई भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। कुछ सुरक्षाकर्मी एहतियात के तौर पर यहाँ पर ज़रूर तैनात हैं और उसके अलावे सभी को यहाँ से बाहर कर दिया गया है। पूरे रेलवे स्टेशन को सैनिटाइज़ किया गया है और सैनिटाइज़ करने के बाद पूरी तरह से रेलवे स्टेशन को खाली करवा दिया गया है। जो ट्रेनें आई भी आज और उसके पैसेंजर जो उतरे उन्हें यहाँ से अपने घर जाने के लिए कहा जा रहा है। बाहर भी रुकने उन्हें नहीं दिया जा रहा है। ये तस्वीर हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आपको दिखा रहे हैं और 1 के बाद 2, 3, 4 तक की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरी तरह से वीरान कहा जा सकता है कि इतनी सन्नाटा है इस रांची रेलवे स्टेशन पर कि कुछ भी गिरे, पिन ड्रॉप साइलेंस इंग्लिश में जिसे कहा जा सकता है, वही स्थिति यहाँ पर इस वक्त है। अब एक भी व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर नहीं दिख रहा है। अब हम आपको रेलवे स्टेशन से आगे की भी तस्वीर दिखाएंगे अपने सहयोगी के साथ। लगातार हम आप दिखा रहे हैं कि किस तरह से रांची के शहर के अलग अलग इलाकों की तस्वीर है और वो तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये स्टेशन प्रबंधक, स्टेशन मैनेजर ध्रुव कुमार का चैम्बर है जिसमें कि ताला लगा हुआ है, वे भी आज नहीं हैं। तो हमने शुरू की थी आपको तस्वीर दिखाने के लिए रांची के कचहरी चौक से, और कचहरी चौक से अल्बर्ट एक्का चौक से होते हुए, ओवरब्रिज से होते हुए हम रांची रेलवे स्टेशन तक पहुँचे। यहाँ पर सुरक्षाकर्मी ज़रूर तैनात हैं जो अब रेलवे स्टेशन के अंदर किसी को प्रवेश नहीं होने दे रहे हैं और जो लोग भी बाहर हैं उन्हें घर जाने को कहा जा रहा है। और देखिए यहाँ जो लोग बाहर थे उन्हें घर भेज दिया गया है और पूरा स्टेशन के बाहर का भी जो इलाका है वो खाली करवा दिया गया है। तो पूरा शहर का जो नज़ारा है कमोबेश वही रांची रेलवे स्टेशन का भी नज़ारा है। पूरी तरह से सन्नाटे में तब्दील है पूरा स्टेशन। एक भी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी नहीं है। ये पूरा स्टेशन का जो परिसर है वो खाली है, देख सकते हैं। सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात हैं, वो मुस्तैद हैं पूरी तरह से। अब हम आगे से आपको कांटा टोली की तरफ से ले जाते हुए नज़ारा दिखाएंगे कि आखिर आगे किस तरह का नज़ारा है। एक दर्शक ने अपील की है कि खादगाड़ा बस स्टैंड का नज़ारा दिखाने के लिए, तो ज़रूर हम लोग अब धीरे धीरे उधर ही जा रहे हैं। रांची रेलवे स्टेशन का नज़ारा हमने आपको दिखाया और स्टेशन से बढ़ते हुए अब हम आगे की तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो बाइक स्टैंड और गाड़ी का स्टैंड है वो है रांची रेलवे स्टेशन का। चूटिया तरफ से हम आपको लेकर चलेंगे, चूँकि चूटिया जो है काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है और चूटिया का क्या कुछ नज़ारा है ये भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप देखिए रांची रेलवे स्टेशन की तरफ से जो चूटिया की तरफ सड़क जाती है, उस सड़क का क्या दृश्य है, क्या नज़ारा है आप देख। स्टेशन से हम लोग
चुटिया की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और एक दो लोग भले ही दिख रहे हैं जो ज़रूरी काम से या फिर कुछ काम से घर से बाहर निकले हैं, लेकिन ये ब्लू शिवालिक होटल है और उसके बाहर भी सन्नाटा है। होटल पूरी तरह से बंद है। अब हम लोग चुटिया थाने के पास पहुंच चुके हैं और चुटिया थाने के बाहर कुछ गाड़ियां ज़रूर लगी है, लेकिन ये इलाका भी पूरी तरह से सन्नाटे में तब्दील है। चुटिया जो है काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका माना जाता है। यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है और ये इलाका भी आज पूरी तरह से शांत है। ये देखिए चुटिया थाना का दृश्य आप देख सकते हैं कि पुलिस पदाधिकारियों की गाड़ी लगी है, लेकिन यहाँ भी पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। अब चुटिया से होते हुए हम लोग बहू बाज़ार की तरफ निकलेंगे। ये चुटिया राम मंदिर की तरफ जाने वाली सड़क है, वो भी पूरी तरह से वहाँ भी सन्नाटा है। ये हम लोग अब चुटिया की तरफ से जब बहू बाज़ार की तरफ जाइएगा और ये देखिए कुछ लड़के हैं जो यहाँ पर पिट्टो खेल रहे हैं, जो गांव में हम लोग खेला करते थे, लेकिन इससे एहतियात बरतना चाहिए था। रांची की सड़कें जब खाली है तो सड़कों पर इस तरह से नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद छुट्टी बिताना नहीं, हमारा मकसद है कि कोरोना वायरस के इस चैन को तोड़ना और उसे रोकना। क्योंकि जो भी 15-20 लोग खेल रहे हैं यहाँ पर, उन्हें हो सकता है कि संक्रमित हो। देखिए ये बहू बाज़ार चौक पर कुछ लोग जो है यहाँ पर खेल रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं। वक्त टाइम पास का नहीं है, सचेत होने का है और जागरूक रहने का है, क्योंकि गेंद जो है वो सड़क पर होते हुए कई जगह जाएगी और वो संक्रमित हो सकती है और वो फिर हाथ में आएंगे और वो हम लोग फिर घर तक जाएंगे तो ये घर में भी पूरी तरह से फैल सकता है। ये देखिए इस वक्त हम रांची के बहू बाज़ार चौक पर पहुंच चुके हैं और बहू बाज़ार चौक पर पूरी तरह से सन्नाटा है। जो लोग रांची रेलवे स्टेशन के बाहर बैठे थे वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये सुधा का एक काउंटर बहू बाज़ार चौक पर खुला है और जो लोग भूखे हैं, सुबह से कुछ खा नहीं पा रहे थे, वो यहाँ पर अपनी भूख जो है वो मिटा रहे हैं। तो ट्रेन से पहुंचने वाले मज़दूर जो गुजरात और हैदराबाद से, जैसा कि उन्होंने बताया कि वो अपना घर जाना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें सुविधा नहीं मिल रही है, साधन नहीं मिल रहा है। ये बहू बाज़ार चौक है, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस है। ये बाएं साइड संत पॉल कॉलेज है और ये मज़दूर जो बाहर से काम करके आए हुए हैं, वे अब खुद से सर पर बैग उठाकर और वो अब धीरे धीरे अपने घर की ओर जा रहे हैं। हालांकि वे भी कोशिश कर रहे हैं कि मास्क लगाएं और पूरी तरह से सैनिटाइज हो सके और उसी के हिसाब से वे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अब देखिए कुछ ऑटो ये बहू बाज़ार वाली सड़क पर चलती हुई दिख रही है। अब हम बिशॉप स्कूल को क्रॉस कर रहे हैं और क्रॉस करते हुए अब खादगाड़ा बस स्टैंड पर बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं और खादगाड़ा बस स्टैंड से पहले ये देखिए कितनी भारी तादाद में जो बाहर से काम करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, वे बस स्टैंड की तरफ कूच कर रहे हैं। जिस तरह से बसों के परिचालन को रोक दिया गया है और ये बसों के परिचालन को रोकने के बाद अब कहा जा सकता है कि ये तमाम जितने भी लोग हैं वो कैसे जाएंगे, इनके सामने एक बड़ी समस्या है। तो अब हम लोग खादगाड़ा बस स्टैंड पहुंच चुके हैं और खादगाड़ा बस स्टैंड की भी तस्वीर जो है वो आपको दिखाएंगे। कई लोग कह रहे हैं कि कांके रोड के साइड की भी तस्वीर दिखाने के लिए, ज़रूर हम कांके रोड की भी तस्वीर दिखाएंगे। हम लोग आज आप तक यह तस्वीर ही दिखाने के लिए आए हैं और ताकि कोई गलत अफवाह और गलत खबर आप तक नहीं पहुंचे और हम बताएंगे किस तरह से हमारा शहर जो है पूरी तरह से शांत है और किस तरह से लोग खुद से इस जनता कर्फ्यू में भागीदार बन रहे हैं। ये देखिए ये जो भीड़ दिख रही है, जितने भी युवा दिख रहे हैं जिनके पीठ पर, कंधे पर ये बैग है, वे बाहर से मजदूरी करके रांची लौटे हैं और यहाँ से वो अपना घर जाना चाहते हैं। लेकिन बसों का बाहर से आने वाली बसों का जिस तरह से परिचालन रोक दिया गया है,
वो उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये खादगाड़ा बस स्टैंड के अंदर अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और आगे की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। तो यही एक ट्रेन से जो LFP ट्रेन से तमाम जितने भी ये कहा जा सकता है कि बाहर काम करने वाले युवा साथी हैं, मजदूर हैं, उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। बस स्टैंड हम पहुंच चुके हैं। आप देखिए ये खादगाड़ा बस स्टैंड का नज़ारा है। कुछ लोग जिन्हें बाहर जाना है, भारी संख्या में यहाँ पर मजदूर जो बाहर से आए हुए हैं वो हैं। पुलिस यहाँ मौके पर है और वे CO जो है कांके के वे भी यहाँ पर हैं और वे सुरक्षा और स्थिति का जायज़ा ले रहे हैं। ये खादगाड़ा बस स्टैंड का नज़ारा है और खादगाड़ा बस स्टैंड से आगे से होते हुए हम आपको कांटा टोली का भी नज़ारा दिखाते हुए पूरे शहर का नज़ारा दिखाएंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज हमारा शहर कैसा दिख रहा है। ये देखिए बिरसा मुंडा बस टर्मिनल रांची खादगाड़ा की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब खादगाड़ा बस स्टैंड से आगे बढ़ते हुए हम कोशिश करेंगे कि आपको कांटा टोली का भी नज़ारा दिखाए और उसके बाद डंगरा टोली से होते हुए लालपुर और जिस तरह से लोग कर रहे हैं कि कांके की तरफ का नज़ारा दिखाने के लिए, तो वो भी तस्वीर हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो ये देखिए खादगाड़ा बस स्टैंड में तमाम जो बसें हैं वो लगी है। जो उसके ड्राइवर, खलासी और कंडक्टर हैं वो बस पर ज़रूर वो बस में बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है कि जब ये जनता कर्फ्यू ख़त्म हो तो कुछ बसें यहाँ से आगे निकले भी। लेकिन जिस तरह से कल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने पत्र जारी कर कहा है कि बाहर से आने वाले बसों के परिचालन को रोक दिया जाए। ये देखिए नामकुम की तरफ से आने वाली सड़क है और यहाँ पर पेट्रोल पंप है वो भी आज बंद है। और ये हम लोग अब कांटा टोली के तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और कांटा टोली के तरफ का नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस तरह से कांटा टोली चौक जो काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका माना जाता है, जब जमशेदपुर की तरफ से ट्रक और बस आती है और वो कांटा टोली चौक पहुंचती है तो यहाँ से गुजरना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एक दुकान देखिए आलम बाज़ार कांटा टोली चौक पर है जो आज खुला है। पूरे शहर में यही एक दुकान है जो यहाँ पर खुला हुआ हमें देखने को मिला। ये कांटा टोली चौक से ये कोकर की तरफ सड़क चली जाती है रामगढ़ की तरफ, वो भी पूरी तरह से सन्नाटे में तब्दील है। और ये जिधर से हम लोग आए अभी बहू बाज़ार की तरफ जाने वाली सड़क है वो भी पूरी तरह से सन्नाटे में तब्दील है। अब हम लोग धीरे धीरे ये डंगरा टोली की तरफ, कांटा टोली की तरफ से बढ़ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तरह से सन्नाटे में तब्दील है। होटल अंजलि के बाहर से हम लोग इस वक्त गुजर रहे हैं। कोरल ग्रांड होटल के पास के बाहर का ये नज़ारा है। यहाँ पर झारखंड नेशनल हॉस्पिटल है। कुछ मरीज के परिजन जो है वो बाहर बैठे हैं, लेकिन और कोई खास भीड़ जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तरह से सन्नाटे में तब्दील है पूरा शहर। रांची जिसे हिल स्टेशन भी कहा जाता है, राजधानी रांची बनने के बाद जिस तरह से रांची में लगातार भीड़ बढ़ती चली गई और ख़ास करके 2000 से पहले और 2000 का वक्त था जब रांची के लालपुर और डंगरा टोली का इलाका जहां पर एक भी पक्का का मकान नहीं दिखता था, सिर्फ खपड़ेल के घर दिखते थे। आज अट्टालिकाएँ खड़ी है, इमारतें खड़ी है और उसके बाद की ये नज़ारा है। ये डंगरा टोली चौक का देव मंदिर है और देव मंदिर के बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सन्नाटा है और मंदिर में यहाँ पर ताला लगा है। ये डंगरा टोली है और डंगरा टोली से ये जेवियर की तरफ सड़क जाती है और मेन रोड का नज़ारा हमने आपको दिखाया। अब हम लोग धीरे धीरे लालपुर की तरफ बढ़ेंगे। लालपुर का नज़ारा आपको दिखाएंगे कि आखिर लालपुर चौक पर क्या कुछ नज़ारा है। ये पेंटालून्स है जो डंगरा टोली चौक पर पेंटालून्स मॉल है, उसके बाहर पूरी तरह से सन्नाटा है। बाहर गार्ड ज़रूर बैठे हैं लेकिन एक भी व्यक्ति यहाँ पर दिख नहीं रहा है। ये एक दो व्यक्ति साइकिल से और कुछ जानवर सड़क पर ज़रूर दिख रहे हैं।
वे भी आज सोच रहे होंगे कि आज सड़क इतना वीरान क्यों है, सन्नाटा क्यों है, क्योंकि उन तक ये शायद मैसेज नहीं गया हो कि विश्व इस वक्त संकट से गुजर रहा है और संकट के इस दौर से निपटने के लिए सभी लोग एक साथ खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर पूरा देश जो है घर में है और कोरोना वायरस के इस चैन को तोड़ने में लगा हुआ है। ये रांची का अमरावती कॉम्प्लेक्स है और उसके बाहर आप देख सकते हैं कि एक एम्बुलेंस खड़ा है और कुछ लोग एक दुक्के लोग जो है ज़रूर दिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद पूरी तरह से सन्नाटा बस रहा है शहर में। ये बीआईटी एक्सटेंशन है और बीआईटी एक्सटेंशन के बाहर जो है पूरी तरह से सन्नाटा है। हम लोग अब लालपुर चौक पर पहुंच चुके हैं और लालपुर चौक पर पहुंचते पहुंचते ये देखिए सिग्नल जो है वो रेड हो चुका है। ये तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जब पूरी तरह से शहर शांत है और सन्नाटा पसरा है और ट्रैफिक सिग्नल को जो है मैनुअली रोका जा सकता था, लेकिन आज भी सिग्नल चालू है। हर 60 सेकेंड 180 सेकेंड जितने पर सेट किया हुआ है उस तरह से सिग्नल चल रही है और लोग जो है इसी तरह से यहाँ से जब गुजर रहे हैं तो यहाँ पर सिग्नल पर खड़े होने को मजबूर हैं, जबकि एक भी व्यक्ति चौक चौराहे पर नहीं है और मजबूरन आपको खड़ा होना पड़ेगा जब सिग्नल रेड हो जाए, क्योंकि आगे बढ़ते हैं तो वो ऑटोमेटिक चालान आपके घर तक पहुँच जाएगा, चला जाएगा। तो उससे बचने के लिए तमाम जो लोग हैं वो सिग्नल पर रुक रहे हैं। तो शायद जो तैयारियां थी उसमें ये कमी कही जा सकती है या फिर कहा जा सकता है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो सकता है कि बहुत लोग घर से बाहर जब निकलने लगे और उस समय ट्रैफिक सिग्नल को ठीक नहीं किया जा सके, तो फिर इसलिए इस वजह से भी चालू रखा गया होगा। अब देखिए सिग्नल चालू हो चुका है और हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। ये कोकर की तरफ जाने वाली सड़क है, वो भी पूरी तरह से शांत है। ये रांची के अल्बर्ट एक्का चौक और लालपुर थाना की तरफ जाने वाली सड़क है, ये भी शांत है। ये लालपुर पर जो चौक पर जो मंदिर है वो बंद है और मंदिर के गेट पर ताला लगा हुआ है। राजस्थान कलेवालय के बाहर भी पूरी तरह से सन्नाटा है। अब हम लोग धीरे धीरे वर्धमान कंपाउंड की तरफ जो सर्कुलर रोड कहा जाता है इस सड़क को, हरिओम टावर की तरफ जो सड़क जाती है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग और इधर भी पूरी तरह से सन्नाटा है। और आप देख सकते हैं कि जो ये दवा दुकान आप देख सकते हैं कि लालपुर चौक पर खुला है। ज़रूरी यदि आपको दवा ख़रीदना हो और आप रांची के रहने वाले हैं और इस वक्त हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप ये लालपुर चौक पर स्थित इस दवा दुकान से आकर दवा खरीद सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान और कहा जा सकता है कि जो रोग है उससे आप मुक्त हो सकते हैं। ये अब हम लोग धीरे धीरे HDFC बैंक से होते हुए हरिओम टावर की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जितने भी ये वर्धमान कंपाउंड की तरफ सड़क जाती है वो पूरी तरह से शांत है, वीरान है। एक भी व्यक्ति रांची की सड़कों पर नहीं दिख रहा है, इक्का दुक्का लोग ज़रूर दिख रहे हैं। ये लालपुर कावेरी का नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि शटर बंद है, उसके बगल में रेमंड का शॉप है वो भी पूरी तरह से बंद है, रिलायंस फ्रेश बंद है। ये तमाम जितनी दुकानें हैं वो बंद है। कोई दिख रहा है तो सिर्फ सुरक्षाकर्मी, चाहे वो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हो या फिर जो रांची जिला प्रशासन के पुलिस हो, झारखंड पुलिस के जवान हो, वो दिख रहे हैं। ये बाटा का शोरूम है, बंद है पूरी तरह से। अब हम लोग धीरे धीरे पहुंच चुके हैं हरिओम टावर के पास और हरिओम टावर के बाहर आप देख सकते हैं कि PCR वैन जो है वो गश्त लगाती हुई दिख रही है। ये देखिए हरिओम टावर किस तरह से शांत है, वीरान है। हर दिन यहाँ पर हज़ारों की संख्या में छात्र जो है कोचिंग लेने के लिए पहुँचते हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर जिस तरह से पहले ही छात्रों को ये सूचना दे दी गई थी कि वह नहीं आए। ये देखिए रांची विमेंस कॉलेज का नज़ारा है और विमेंस कॉलेज पर भी ताला लगा है। हालांकि आज संडे का दिन है और संडे को हालांकि रांची की सड़कों पर वैसे भी थोड़ा कम भीड़ भाड़ रहता है। ये तनिष्क का शोरूम है, ये भी पूरी तरह से बंद है। PCR वैन लगातार घूम रही है और रांची के सड़कों पर जो लोग अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं उन्हें कह रही है कि वो ये घर में चले जाएं, चूँकि इससे खतरा जो है बढ़ सकता है। आप देख सकते हैं कि PCR की जो वैन है वो लगातार रांची की सड़कों पर घूम रही है और लोगों को तक यह संदेश पहुंचा रही है।
एटीएम तमाम खुले हैं और एटीएम के बाहर सिक्योरिटी के गार्ड भी हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस मॉल है और न्यूक्लियस मॉल बंद है, पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है और एक भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं दिख रहा है। जो शहर का हाल है वो खास करके रांची का न्यूक्लियस मॉल जो है वो बहुत ही फेमस है। आज के डेट में जो कोई भी व्यक्ति रांची आता है वो न्यूक्लियस मॉल ज़रूर घूमने के लिए आता है। तो वहाँ उसके बाहर भी पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। ये अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये आप देखिए विमेंस कॉलेज का साइंस ब्लॉक है और साइंस ब्लॉक में भी पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है और पहुंच चुके हैं जेल मोड़ के पास। जेल मोड़ में भी ट्रैफिक सिग्नल जो है वो कार्यरत है। लोग भले ही सड़क पर ना दिखे लेकिन ट्रैफिक सिग्नल पूरी तरह से कार्य कर रहा है। तो ये हम लोग अब इधर से चलेंगे करमटोली चौक की तरफ, चूँकि इससे आगे ठीक कचहरी चौक है और कचहरी चौक से हमने आपको नज़ारा दिखाया था। ये करमटोली चौक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। करमटोली चौक का नज़ारा आप देख सकते हैं कि एक भी गाड़ी ना इधर से आ रही है ना उधर से जा रही है। पूरी तरह से सन्नाटा, पूरी तरह से वीरान सड़क। ये आदिवासी हॉस्टल है और हॉस्टल के बाहर की ये सड़क है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सन्नाटा और वीरान है। एक बाइक ज़रूर गुजरते हुए दिखा और आगे तक आपको एक भी गाड़ी देखने को नहीं मिलेगी। अब हम लोग जेल मोड़ से होते हुए करमटोली चौक की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तरह से सन्नाटा वीरान में तब्दील रांची की सड़कें। कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह से पूरा विश्व भयभीत है, जिस तरह से इटली और चीन में देखने को मिला, वो भयानक प्रकोप भारत में ना देखने को मिले और उसे लेकर एहतियात के तौर पे तमाम जो कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं और घर से निकलने से लोगों को मना किया जा रहा है। और आज जिस तरह से जनता कर्फ्यू का आयोजन हुआ है और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी रिक्वेस्ट किया है कि शाम 5 बजे घर के द्वार पर, घर के बालकनी में खड़े होकर वो थाली बजाएं। थाली उनके लिए जो इस संकट की घड़ी में भी आपकी सेवा में लगे हुए हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो सुरक्षाकर्मी हो। तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं करमटोली चौक के पास। आप देख सकते हैं यहाँ भी एक पीसीआर वैन खड़ी है और पीसीआर वैन के अलावे सिर्फ एक बाइक इधर से ही जाते हुए दिख रहा है और उसके अलावे पूरी तरह से यह चौक भी सन्नाटे में तब्दील है। पूरी तरह से सन्नाटा है। पीसीआर वैन जो सुरक्षाकर्मी है और ये देखिए मगध मेडिकल हॉल करमटोली चौक पर भी यहाँ पर खुला है। अब यहाँ से बाएं लेते हुए हम आपको दिखाएंगे आगे की सड़क। ये करमटोली चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा सा पोस्टर कुपोषण मुक्त झारखंड को लेकर, और यहाँ करमटोली चौक से बाएं लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ताकि कांके तरफ का भी नज़ारा आप तक दिखा सके। ये रांची प्रेस क्लब आज बंद है, मेन गेट पर ताला लगा हुआ है। इसकी जानकारी पहले ही प्रेस क्लब के अध्यक्ष की तरफ से दे दी गई थी कि प्रेस क्लब जनता कर्फ्यू को लेकर जो है वो बंद रहेगा। ये आप देख सकते हैं कि अब हम लोग प्रेस क्लब से होते हुए धीरे धीरे एसएसपी आवास की तरफ बढ़ रहे हैं और इधर भी पूरी तरह से सन्नाटे में तब्दील है। सड़कें चीख रही है, सड़क पर कोई है नहीं। कुछ गाड़ियां ज़रूर आ रही है, जा रही है, चाहे घर में कोई ज़रूरी काम हो या किसी को ज़रूरी काम हो, वो घर से बाहर निकल रहे हैं। और ये हम लोग अब धीरे धीरे एसएसपी आवास के तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं सड़कें पूरी तरह से खाली है। एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति कहीं ज़रूर देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके अलावे कोई और रांची की सड़कों पर देखने को नहीं मिल रहा है। एसएसपी आवास के चौक पर हम लोग पहुंच चुके हैं।
और यहाँ से एक सड़क जाती है मोराबादी, लेकिन मोराबादी की तरफ न जाते हुए हम आपको इधर से कांके की तरफ लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि आखिर उधर का क्या कुछ नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि ये एसएसपी आवास के पास का चौक है और यहाँ से कचहरी चौक की तरफ सड़क जाती है। 2 ट्रैफिक के जवान यहाँ पर तैनात हैं जो ड्यूटी में मुस्तैद हैं, ताकि अगर भीड़ हो जाती है सड़क पर तो उस वक्त निपटने के लिए उनको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए तैयारी पहले से ही मुकम्मल रखी गई है। ये अब हम लोग धीरे धीरे राजभवन के करीब पहुंच रहे हैं। राजभवन के पास भी पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है और यहाँ कुछ लोग राजभवन से पहले बाएं साइड में दिख रहे हैं। रानी हॉस्पिटल है और रानी हॉस्पिटल में कई मरीज़ जो हैं और उनके परिजन यहाँ पर पहुँचे हैं इलाज करवाने के लिए, वे यहाँ पर ज़रूर दिख रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग धीरे धीरे राजभवन की तरफ बढ़ रहे हैं और राजभवन चौक, राजभवन का ये गेट नंबर 2 है जो 1 के ठीक बाएं साइड में अवस्थित है और वहाँ पर हम लोग पहुँचे और यहाँ से आपको अब कांके की तरफ लेकर चलेंगे। यहाँ पर भी ट्रैफिक सिग्नल रेड था, क्योंकि जल्दी आपको दिखाना है इसलिए हम आगे बढ़ते हुए तस्वीर दिखा रहे हैं। ये हम लोग अब यहाँ से IPRT चौक की तरफ मुड़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर उधर का क्या कुछ नज़ारा है। ये आप देख सकते हैं कि ये IPRT चौक के तरफ का नज़ारा है। सड़क पूरी तरह से वीरान है, सुनसान है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से IPRT चौक के बाहर ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आवास है और उसके बाहर कुछ सुरक्षाकर्मी जरूर हैं, लेकिन उसके बाद पूरी तरह से सन्नाटा है। ये IPRT का चौक है और देखिए इधर का ट्रैफिक सिग्नल जो है लॉक कर दिया गया है, यानी आवागमन पूरी तरह से सुचारू है, आप आ जा सकते हैं। और ये आप देखिए हम लोग अब मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आवास है, मुख्यमंत्री अभी इसी आवास में रहते हैं और उसके बाहर पूरी तरह से सन्नाटा है। तमाम जितने भी गेट है वो बंद है और वहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात है। ताला बंद नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पे हमेशा के लिए ही बंद रहता है। और ये मुख्यमंत्री आवास है, हालांकि मुख्यमंत्री आवास में हेमंत सोरेन अभी शिफ्ट नहीं हुए हैं, वे अपने घर में ही हैं और यहाँ गेट खुला है और कुछ सुरक्षाकर्मी ज़रूर यहाँ पर तैनात हैं। अब हम लोग धीरे धीरे कांके की तरफ बढ़ रहे हैं। ये गोंदा थाना का नज़ारा है, आप देख सकते हैं। कुछ पुलिसकर्मियों की गाड़ी खड़ी है जो सुरक्षा में तैनात हैं, हमारी और आपकी सुरक्षा में, ताकि कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो। वो लगातार मुस्तैद हैं। ये मुख्यमंत्री सचिवालय है और यहाँ भी पूरी तरह से सन्नाटा है। ये DGP का आवास है कि बाहर का नज़ारा है। ये विधानसभा अध्यक्ष का आवास है और उसके बाहर भी पूरी तरह से सन्नाटा है। ये अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कांके रोड की तरफ और कांके रोड का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरी तरह से यह पूरा सड़क जो है वो शांत है, सन्नाटे में तब्दील है। अब हम लोग धीरे धीरे कांके रोड की तरफ, ये देखिए सिद्धू कानू की तरफ से जो सड़क आती है वो सड़क है और यहाँ पर मारुति सुजुकी का शोरूम है। शोरूम भी बंद है, हालांकि गाड़ियाँ कुछ लगी हुई है। हो सकता है कि कुछ कर्मचारी आए हों और काम कर रहे हों अंदर। पेट्रोल पंप, यदि देखिए ये जानकारी आपके लिए कि कांके रोड स्थित जो पेट्रोल पंप है वो कार्यरत है। यहाँ पर पेट्रोल पंप खुला है। आप यदि तेल भरवाना चाहते हो तो यहाँ पर आकर तेल आप भरवा सकते हैं, क्योंकि और जितने भी पेट्रोल पंप हमने देखा वो पेट्रोल पंप बंद पड़े हुए थे। ये अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। कांके रोड का ये नज़ारा आपको दिखा रहे हैं और कांके की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तरह से पूरा वीरान, सुनसान और सन्नाटा है। यहाँ पेट्रोल पंप, जो दूसरा पेट्रोल पंप है वो बंद है और उसके बाद सड़क की स्थिति ही हम आपको दरअसल दिखाने के लिए निकले थे। अब देखिए किस तरह से
सड़क जो है वो पूरी तरह से सुनसान है, वीरान है। और कांके रिलायंस प्रेस तक की तस्वीर दिखाएंगे और उसके बाद हम आपको बाईपास रोड की तरफ की भी तस्वीर दिखाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि जो रांची का वीवीआईपी मार्ग है जिससे मुख्यमंत्री, मंत्री और तमाम जितने भी सेक्रेटरी, सचिव हैं वो गुजरते हैं, वहाँ का क्या कुछ नज़ारा है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग अब दाहिने टर्न लेंगे। ये कांके रिलायंस प्रेस है और उसके बाहर का नज़ारा पूरी तरह से सन्नाटा और एक एम्बुलेंस की गाड़ी जो है वो आते हुए दिख रही है। ये मॉल भी बंद है और उसके बाहर भी पूरी तरह से सन्नाटा है। अब यहाँ से दाहिने टर्न लेते हुए आपको हरमू बाईपास रोड का नज़ारा दिखाएंगे कि आखिर उधर क्या कुछ नज़ारा है, क्या कुछ स्थिति है उधर की। तो ये आप कांके रोड की तस्वीरें इस वक्त आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह आज अपना शहर जब हर एक व्यक्ति घर में है, जनता कर्फ्यू में भागीदार बन रहा है, कोरोना वायरस के चैन को तोड़ने के लिए एकजुट हुआ है, तो शहर कैसा दिखता है। क्योंकि इतिहास में शायद यह पहला मौका होगा जब लोग खुद की मर्जी से घर से बाहर नहीं निकले हैं, प्रधानमंत्री के सिर्फ एक आह्वान पर, और उसके बाद अपना शहर, अपने शहर की गलियां, सड़कें वो कैसे दिखती है, जब वीरान हो जाती है तो कैसे दिखती है। इसलिए यह तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आप अपने ज़हन में इस तस्वीर को कैद करके रख लें और जब भी आपको लगे कि शहर में भीड़ बहुत अधिक है, ट्रैफिक जाम में फंसें और उससे आप इरिटेट हो जाएं, तो इस वीरान तस्वीर को याद कीजिएगा और सोचिएगा कि जब कोई सड़क पर नहीं दिखेगा तो आप कैसा अकेला महसूस, तन्हा महसूस कीजिएगा। ये धीरे धीरे हम लोग अब फिर से सिद्धू कानू पार्क वाले चौक तक पहुंच चुके हैं और उससे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बाएं साइड में ये विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो का आवास है, उसके ठीक बगल में डीजीपी का आवास है, सुदेश महतो का आवास है, उसके बाद मुख्यमंत्री का आवास है। और देखिए हर जगह जो जानवर है वो ज़रूर इधर उधर घूमते हुए दिख रहे हैं, गाय दिख रही है। एहतियात के तौर पर ज़रूरी यह भी है कि अगर जो लोग भी घर में जानवर रखे हों वो बाहर ना निकलने दें तो ठीक रहेगा, क्योंकि कई जगह इसी तरह से वो घूमते हुए घर लौटते हैं और उससे संक्रमण का खतरा जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। ये मुख्यमंत्री आवास का नज़ारा है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर पूरी तरह से सन्नाटा है। मुख्यमंत्री आवास के बगल में ठीक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का खुद का आवास है, वहाँ भी पूरी तरह से सन्नाटा है। सुरक्षाकर्मी ज़रूर तैनात हैं, लेकिन सुबह से शायद कोई आज मिलने वाला नहीं आया। जब भी मुख्यमंत्री, और ये देखिए स्ट्रीट लाइट दिन में जल रही है। ये आईपीआरडी वाला चौक है और उस चौक से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं रातू रोड चौक की तरफ। अब से कुछ ही देर पहले जो सूचना मिली है, रातू रोड चौक पर एक सड़क दुर्घटना भी हुई है। एक स्कॉर्पियो ने एक बाइक में ज़ोरदार टक्कर मार दी थी। जब सड़क खाली हो, सुनसान हो, तो ज़रूरी नहीं कि आप फुल स्पीड में और अधिक तेज़ गति में गाड़ी चलाएं। और देखिए ये आप देख सकते हैं कि बोर्ड में लिखा हुआ है प्यार न्यायालय और हवाई अड्डा यहाँ से 9 किलोमीटर है, गुमला 92 किलोमीटर है। और यहाँ से ये राजभवन का गेट नंबर 4, चारों तरफ पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ। अब यहाँ से होते हुए हम लोग अब रातू रोड चौक की तरफ बढ़ रहे हैं। रातू रोड चौक पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। आप देखिए रातू रोड चौक रांची का सबसे व्यस्ततम मार्गों में से एक मार्ग कहा जाता है और वहाँ की स्थिति ऐसी है। ये मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह सड़क दुर्घटना हुई थी। आप देख सकते हैं कि स्कॉर्पियो का जो कुछ सामान है वो अभी तक है। ये इधर से आईटीआई बस स्टैंड की तरफ सड़क जाती है और इधर से लालपुर की तरफ, कचहरी की तरफ से जो सड़क आती है, और इधर से हरमू बाईपास रोड। ये एक बार फिर से आपको रातू रोड चौक का ये नज़ारा दिखा रहे हैं कि पूरी तरह से सन्नाटा है। एक दो लोग जो कहीं जाना चाहते हैं वे फंसे हुए हैं, वे यहाँ पर ज़रूर खड़े हैं। ये अब धीरे धीरे हम लोग रातू रोड चौक से हरमू बाईपास रोड की तरफ बढ़ रहे हैं। ये गौशाला
के पास का नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ भी पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। घर के बाहर कोई भी नहीं है। एक दो लोग गाड़ी स्कूटी कहीं जाना ज़रूरी हो तो वो जाते हुए ज़रूर दिख रहे हैं। ये हरमू बाईपास रोड हर दिन जहाँ पर गाड़ियों का रेला लगा रहता है, चलने की जगह नहीं रहती है, पाँव रखने की जगह नहीं रहती है, वो पूरी तरह से सन्नाटे में तब्दील है। पेट्रोल पंप जो रातू रोड चौक पर है वो भी खुला हुआ है। पेट्रोल पंप के कर्मी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन शायद आज कोई पेट्रोल लेने के लिए है नहीं। ये पहाड़ी मंदिर और शनि मंदिर चौक है। अब शनि मंदिर देख सकते हैं और इधर से पहाड़ी मंदिर की तरफ जो रास्ता जाता है वो भी पूरी तरह से शांत है। अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हरमू बाईपास रोड में लगभग प्रवेश कर चुके हैं और ये हरमू बाईपास रोड का नज़ारा, इक्का दुक्का गाड़ियाँ ज़रूर आती जाती दिख रही है। कुछ लोग एक साथ आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं और बातचीत का टॉपिक अभी पूरे देश में, विश्व में सिर्फ एक है और वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से जुड़ी हुई जितनी सही तथ्यात्मक चीज़ें सामने आ रही है उससे अधिक भ्रामक और भ्रम फैलाने वाली बातें व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए आ रही है। तो इससे आपको बचना चाहिए और जो सही हो, तथ्यात्मक हो, उस पर ही विश्वास करना चाहिए। और ये देखिए हम लोग किशोरगंज चौक पहुंच चुके हैं। किशोरगंज चौक पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। कुछ ट्रैफिक के पुलिसकर्मी हैं। ये बड़ा तालाब की तरफ से जो रास्ता आता है वो भी पूरी तरह से सन्नाटे में तब्दील है। जैसा कि मैं बता रहा था कि आपको जो भ्रामक और तथ्यहीन जो खबर है वो उससे बचना ज़रूरी है। कल ही रांची में ये खबर आई कि एक बिजनेसमैन की बेटी को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है, लेकिन जबकि वो खबर सही नहीं थी। और ऐसी खबरें जब इस वक्त संकट की घड़ी में आपके सामने आती है तो वो ज़्यादा भ्रम फैलाती है। सोच समझकर कोई भी मैसेज दूसरे को फॉरवर्ड करें, उसकी सत्यता को पहले आप जांच लें, जान लें, उसके बाद ही लोगों तक संप्रेषित करें। अगर ज़रूरी ना हो तो संप्रेषित ना भी करें। ये अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। ये मुक्ति धाम वाला चौक है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क पूरी तरह से खाली है। इक्का दुक्का लोग जो है इस चौक पर ज़रूर दिख रहे हैं। मुक्ति धाम से अब हम लोग हरमू नदी की तरफ बढ़ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि लगातार जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो पूरी तरह से सन्नाटे को चीरती हुई यह तस्वीर निकलकर आपके मोबाइल तक पहुंच रही है। ये हरमू नदी के पास का नज़ारा है। पूरी तरह से सन्नाटा, इक्का दुक्का लोग हर जगह ज़रूर दिख रहे हैं, लेकिन वो नज़ारा जो हर दिन आम दिन रांची की सड़कों पर देखने को मिलता है वो नहीं देखने को मिल रहा। और लोग स्वतः इस कोरोना वायरस के खिलाफ की जो लड़ाई है उसमें शामिल हो रहे हैं और भागीदार बन रहे हैं। हरमू बाईपास रोड का यह नज़ारा। और हम लोग अब कार्तिक उरांव चौक पर पहुंच चुके हैं और कार्तिक उरांव चौक की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ भी पूरी तरह से सन्नाटा बस रहा है। कार्तिक उरांव चौक के बाद ठीक शाहजानंद चौक है। शाहजानंद चौक की भी तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उससे ठीक पहले बाएं साइड में आजसू का केंद्रीय कार्यालय है, उस पर भी ताला लगा हुआ है, सन्नाटा पसरा है। आप देखिए कुछ पशु जानवर रांची की सड़कों पर आज ज़्यादा दिख रहे हैं। उन्मुक्त होकर वो घूम पा रहे हैं क्योंकि लोग और गाड़ियां बहुत कम है, नाम मात्र की है। बहुत ज़रूरी होने पर ही लोग घर से निकल रहे हैं। और ये शाहजानंद चौक है और यहाँ से दाहिने लेते हुए हम आपको बाईपास रोड, और ये देखिए कड़रू की तरफ जाने वाली सड़क है जो पूरी तरह से वीरान है। और ये हरमू हाउसिंग कॉलोनी की तरफ जो अंदर सड़क जाती है वो पूरी तरह से वीरान है। और जिस सड़क से हम लोग अभी आए ये वो सड़क है और ये सरना स्थल पर ताला लगा हुआ है। और यहाँ से अब हम लोग हरमू चौक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हरमू चौक
से आगे की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे, आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आखिर उधर का क्या कुछ नज़ारा है। ये आप देख सकते हैं कि हम लोग हरमू चौक के पास पहुंच चुके हैं। द HD न्यूज़ के फेसबुक लाइव में आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। ये हरमू चौक है और हरमू चौक, हरमू बाज़ार, सब जगह सन्नाटा पसरा है। PCR की वैन है, कुछ सुरक्षाकर्मी यहाँ पर ज़रूर तैनात हैं। और इधर हरमू ग्राउंड है जो पूरी तरह से सुनसान है और वीरान है। और अब धीरे धीरे हम लोग BJP ऑफिस की तरफ बढ़ रहे हैं। ये अब हम लोग BJP ऑफिस की तरफ बढ़ रहे हैं। ये महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर, उनका पुराना वाला घर है, हालांकि वो अभी यहाँ नहीं रहते हैं। इस पर भी ताला लगा हुआ है। पेट्रोल पंप जो धोनी के घर के ठीक सामने है वो आज बंद पड़ा है। और BJP ऑफिस में भी ताला बंद है, BJP ऑफिस बंद है। कुछ जो BJP ऑफिस के कर्मी हैं वो अंदर ज़रूर मोबाइल में व्यस्त हैं और देश भर की सूचनाएं एकत्रित कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज जनता कर्फ्यू के दौरान कहाँ क्या स्थिति रही। अब धीरे धीरे ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक इसे कहा जाता है, यहाँ भी पूरी तरह से सन्नाटा है। हम लोग अरगोड़ा चौक की तरफ बढ़ रहे हैं। अरगोड़ा चौक का नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस तरह से अरगोड़ा चौक पर भी पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। इक्का दुक्का लोग जरूर आते जाते दिख रहे हैं और वही लोग जो ट्रेन से उतरे थे और जाने का प्रयास कर रहे हैं, वही हर जगह रांची के अलग अलग जगह पर दिख रहे हैं, जो खुद के प्रयास से, खुद की कोशिश से वो अपने गंतव्य स्थान तक जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये अरगोड़ा चौक हम लोग पहुंच चुके हैं। अरगोड़ा चौक, अभी एक दर्शक ने डिमांड किया था कि अरगोड़ा चौक का नज़ारा दिखाने के लिए, और यहाँ से हम लोग सीधा चलेंगे। लेकिन यहाँ से देखिए ये कटहल मोड़ तरफ जाने वाली सड़क है, पूरी तरह से शांत, और इधर से कड़रू की तरफ से जो सड़क आती है वो भी पूरी तरह से शांत और वीरान। और अरगोड़ा चौक से हम लोग अब बिरसा चौक की तरफ बढ़ रहे हैं और बिरसा चौक की तरफ का भी नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देखिए ये जनता कर्फ्यू का पोस्टर बैनर लगा हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि BJP आपदा हो या विपदा उसे इवेंट में कन्वर्ट करने में आगे रहती है। और इसे लेकर सोशल मीडिया पर बहुत खींचातानी भी BJP की हुई कि जब जनता खुद से घर से नहीं बाहर निकलना चाहती तो उसे किसी पार्टी तक केंद्रित कर देना ठीक नहीं है, क्योंकि जहाँ तक पार्टी की विचारधारा की बात आती है तो लोग अलग अलग मानसिकता की बात करते हैं। जब प्रधानमंत्री ने घोषणा किया और लोगों ने उसे स्वीकार किया तो शायद ऐसे पोस्टर बैनर की ज़रूरत नहीं थी। ये हम लोग अब अरगोड़ा चौक से डिबडी पुल के पास पहुंचने वाले हैं। आप डिबडी पुल के पास का ये नज़ारा देख सकते हैं। देखिए डिबडी पुल के ऊपर हम लोग चढ़ रहे हैं और डिबडी पुल पर पूरी तरह से सन्नाटा। रांची का यह अति ही VVIP मार्ग कहा जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास, मंत्री आवास और तमाम अधिकारियों के आवास से कनेक्ट करते हुए सीधे ये सचिवालय तक जोड़ती है। और इसी मकसद से इस सड़क को बनाया गया था कि जब आप रांची के मुख्य मार्ग के भीड़ भाड़ में फंसे तो इससे निकलकर जरूरी काम निपटा सकते हैं, जल्दी घर पहुंच सकते हैं। आप देखिए यहाँ से रेलवे की लाइन भी दिख रही है जो पूरी तरह से शांत है। डिबडी पुल से हम लोग नीचे उतर चुके हैं, अब रांची DPS की तरफ बढ़ रहे हैं।
और डीपीएस की तरफ का नज़ारा आप देख सकते हैं। तेज की हवा चल रही है, गाड़ी की स्पीड हालांकि 50 है और इसी स्पीड में हम आपको ये रांची की सड़क का नज़ारा लगातार दिखा रहे हैं। ये डीपीएस के पास हम लोग पहुंचने वाले हैं। डीपीएस चौक का नज़ारा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ भी एक दो गाड़ियाँ जो एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन से होते हुए, पेट्रोल पंप बंद रखा गया है। डीपीएस चौक के पास जो है डीपीएस के बाहर का द्वार जो है वो खुला रखा गया है और ये अब हम लोग बिरसा चौक की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बाहर से आने वाली बसों पर रोक लगा दिया गया है। कल ही ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने पत्र जारी कर दिया था और कहा था कि जो गाड़ियां चल चुकी है उसे चलने दिया जाए, लेकिन उसके बाद कोई गाड़ी झारखंड में प्रवेश न कर सके। इसके अलावे ट्रेन को भी 31 मार्च तक देश भर में ट्रेन के परिचालन को रोक दिया गया है। हालांकि उससे पहले झारखंड सरकार ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को पत्र लिखा था और कहा था कि झारखंड में प्रवेश करने वाले ट्रेनों पर रोक लगाई जाए। और ये अंजुम शाइख जी ने पूछा है कि कौन सी गाड़ी है। गाड़ी ये बुलेट है और उसी से हम लोग आपको ये नज़ारा दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये अब बिरसा चौक के पास धीरे धीरे हम लोग पहुंचने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पर भी पीसीआर वैन खड़ी है और उसमें जवान है। बिरसा चौक के पास जो ये पेट्रोल का पंप है, 2 पेट्रोल पंप, एक खुला है और एक बंद है। और यहाँ पर कुछ यात्री जो हटिया स्टेशन से बाहर निकले हैं वे घर जाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ इसी तरह सड़क के किनारे बैठे हुए हैं। हालांकि पुलिस कुछ देर के लिए इन्हें ज़रूर यहाँ पे रोकी थी, इनसे पूछताछ की कि आखिर ये कहाँ से आए। जैसा कि इन्होंने बताया कि कुछ हैदराबाद और कुछ गुजरात से यहाँ पर पहुँचे हैं। ये हटिया रेलवे स्टेशन की सड़क है और हटिया रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारा है। और आप ये बिरसा चौक का नज़ारा देख सकते हैं, पूरी तरह से सन्नाटे में तब्दील रांची का बिरसा चौक। ये खूंटी की तरफ सड़क जाती है, उधर भी कोई गाड़ी नहीं दिख रही है। हम लोग सीधा चलेंगे और ये खूंटी की तरफ जाती है और ये हीनू की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। रांची एयरपोर्ट की दीवार है और दीवार के उस तरफ से एयरपोर्ट का भी नज़ारा आपको अंदर का दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अंदर देखिए इस तरह से। हालांकि फ़्लाइट जो है अभी चल रही है, आज ज़्यादातर फ़्लाइट को कैंसिल कर दिया गया था। ये तीनों की तरफ जा रहे हैं और लेकिन कुछ गाड़ियाँ ज़रूर इधर जाती हुई दिख रही है। ये रांची एयरपोर्ट के आसपास का नज़ारा है, हीनू चौक का नज़ारा है। हीनू चौक अब से कुछ ही देर बाद हम लोग पहुंचने वाले हैं और वहाँ का भी नज़ारा और वहाँ की भी तस्वीर आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ये जो मजदूर बाहर काम करते हैं वो लौटे हैं और वे अब अपना घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये सुविधा होनी चाहिए कि स्टेशन पर जैसे ही मजदूर उतरे उनका जांच हो जाना चाहिए था। रेलवे स्टेशन पर भी ये जांच हो जानी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ से निकलकर यदि वो संक्रमित हो और वो जाएंगे तो फिर फैलेगा। और ये देखिए एयरपोर्ट की तरफ से जो सड़क आती है वो है, ये हीनू चौक हो गया।
ये हिनू पर महावीर मंडल मंदिर, शनि मंदिर, और इधर से होते हुए अब हम लोग डोरंडा की तरफ बढ़ेंगे और उधर का भी नज़ारा दिखाएंगे। देखिए यहाँ भी मंदिर का जो द्वार है वो बंद है। यहाँ मेहता मेडिकल और कुमार फार्मा, दो दवा की दुकान है जो खुली है, और उसके बगल में पूजा मेडिकल ये भी खुला है। हिनू चौक पर कई दवा की दुकानें जो है वो खुली है। विपिन जी ने कहा है कि धोनी के घर का दृश्य हम लोगों ने दिखा दिया। उधर से ही होते हुए हम लोग अभी बिरसा चौक से होते हुए हिनू पहुँचे हैं और अब हम लोग आइलेक्स की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये अब हम लोग आइलेक्स के पास पहुंच चुके हैं। कुछ गाड़ियां इधर जरूर चलती हुई दिख रही है जो शायद एयरपोर्ट तक जा रही हो, किसी को जाना ज़रूरी हो, और ये वही मज़दूर जो बाहर से काम करके लौट रहे हैं अपना पूरा खाना और बनाने का सामान और तमाम चीज़ें लेकर। और ये फन सिनेमा के बाहर का नज़ारा है। ये आप देख सकते हैं कि अब हम लोग धीरे धीरे डोरंडा की तरफ बढ़ रहे हैं। ये डोरंडा पहुंचने से पहले यहाँ पर पीसीआर की गाड़ी खड़ी है, उसमें सुरक्षा कर्मी हैं हमारी और आपकी सुरक्षा में ये लोग तैनात हैं। और रांची की सड़कों पर देखिए एक बात कॉमन देखने को मिली कि हर जगह इसी तरह पीठ पर बैग लादे हुए कुछ लोग जाते हुए दिखे। ये लोग अपने घर तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने हालांकि कल बाहर से आने वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी और आज के बाद से प्रतिबंध भी हो गया है। लेकिन जो लोग आ चुके हैं, ये देखिए डोरंडा कॉलेज के बाहर का नज़ारा है, उन्हें घर तक पहुंचाने की कोई सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग अपने प्रयास से जैसे जैसे जाएंगे। एक तो ये रांची पहुंचे तो इनके जांच की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, और अगर ये संक्रमण लेकर राज्य तक पहुंचते हैं और यहाँ से फिर घर तक जाते हैं तो समझिए किस स्तर तक वो फैल सकता है। तो इसे रोकने पर भी कुछ विचार होना चाहिए था। और जैसा कि हमने कहा कि और देखिए ये डोरंडा चौक हम लोग क्रॉस कर चुके हैं और ये मेकन चौक है। मेकन की तरफ ये बाएं तरफ सड़क जाती है। और देखिए ये रांची की सड़कों पर जैसा कि हम बता रहे हैं कि बाहर पढ़ने वाले, कमाने वाले लोग जो आ रहे हैं उन्हें घर तक जाने के लिए कोई सुविधा और साधन नहीं मिल रहा है, और ये लोग ऐसे ही रांची की सड़कों पर सर पर बोझ उठाकर जाने को विवश हैं और जा रहे हैं। तो इनके लिए कोई सुविधा होनी चाहिए, पहला तो जांच के लिए, दूसरा इनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कई सिटी बसें हैं। और देखिए ये बच्चे को लेकर कंधे पर, हाथ में। कहाँ से आ रहे हैं भैया? हाँ, सूरत। वहाँ क्या खाली करवा दिया गया? हाँ, अच्छा, पूरा परिवार के साथ रहते थे, रेंट पर छोड़ कर आ गए क्या? क्या काम करते थे? एम्ब्रॉयडरी मशीन में। अब क्या कीजिएगा? गांव में कुछ की। तो आप लोग जांच करवाए थे? कहीं जांच हुआ? कहाँ पर? स्टेशन पे हुआ था। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं? गिरिडीह। तो देखिए ये, हाँ, सभी लोग आप लोग गिरिडीह के हैं? कहीं का होगा, दूसरी जगह के, और कोई गिरिडीह का भी है। हाँ, कोई लेबर का है, कोई जमुआ का होगा, कोई रंगमा का है। हाँ, इस तरह का सब जगह से। तो ये देखिए गिरिडीह से सूरत काम करने के लिए गए थे, वे लौटे हैं। हालांकि इन्होंने एक जानकारी दी है कि रेलवे स्टेशन पर जितने भी यात्री उतरे थे उनकी जांच की गई थी, और जांच करने के बाद ही उन्हें बाहर निकलने दिया गया। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से सर पर बोझ उठाकर तमाम जितने बाहर से लोग हैं वे अब धीरे धीरे
अपने गंतव्य तक जा रहे हैं। हालांकि इसकी घोषणा पहले ही कर दी गई थी कि जनता कर्फ्यू। और देखिए ये एक लड़की है और उसके पास 3 बैग है, किस तरह से वो लेकर जा रही है सामान। कहाँ जा रहे हैं आप? बहु बाजार। बहु बाजार। गाड़ी कोई नहीं मिल रहा है? नहीं, कहाँ आप पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करती हूँ हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद से आ रही हूँ। वहाँ खाली करवा दिया गया क्या? हाँ, बंद करा दिया कोरोना वायरस की वजह से। तो फिर हमारा सडनली बंद हो गया। अभी एलएपी ट्रेन से आए, तो ये जांच हुआ स्टेशन पर? हाँ, ठीक था। कितना किलोमीटर चल लिए? होगा 50। घर वालों को नहीं बुलाया? हाँ, घर वाला को बुलाए नहीं? फोन किए बट वो लोग बोल रहे कि गाड़ी से नहीं निकलते। अरे तो देखिए ये कहाँ पढ़ती हैं वहाँ? हैदराबाद केसीसी कॉलेज। देखिए केसीसी कॉलेज हैदराबाद में पढ़ती हैं ये, और अकेले ये हटिया स्टेशन से आ रही हैं और बहु बाजार तक जा रही हैं। ये करीब 15 किलोमीटर का ये दूरी है, और ये लड़की 3 बैग हाथ में लेकर ये लगातार हटिया स्टेशन से बहु बाजार की तरफ जा रही है। अब देखिए ये हम लोग वन भवन के पास आ गए, और इधर जीपीओ है, डोरंडा जीपीओ पोस्ट ऑफिस। हाँ, ये लोग खैर देखिए इस संकट की घड़ी में हम लोग अभी हैं कि बहुत लोग चाह कर भी मदद नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग यदि चाहते तो इस गाड़ी से उन्हें पहुंचा भी सकते थे, लेकिन जिस तरह से संक्रमण का खतरा है उसके एहतियात के तौर पर हम लोग चाह कर भी मदद नहीं कर सकते। लेकिन प्रशासन जो इस तैयारी में पहले से जुटा था उसे इस पर ज़रूर सोचना चाहिए था। ये देखिए हर चौक चौराहा पर, जैसा कि हमने कहा कि एक ही बात कॉमन देखने को मिल रही है। इसी तरह से काफ़ी संख्या में युवा जो बाहर मजदूरी काम करते हैं वे देखने को मिल रहे हैं, और वे अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार पैदल चल रहे हैं, थक जा रहे हैं तो फिर बैठ रहे हैं, आराम कर रहे हैं, उसके बाद फिर पैदल चल रहे हैं। ये अब धीरे धीरे हम लोग देखिए ये जो पेट्रोल पंप है, खुखरी पेट्रोल पंप, वो बंद है आज पूरी तरह से। अब हम लोग राजेंद्र चौक पहुंच चुके हैं। राजेंद्र चौक जहां पर दमकल विभाग का ऑफिस है, अग्निशमन विभाग का, और वहां से आपको हाई कोर्ट, यहाँ से ये सड़क हाई कोर्ट की तरफ जाती है। ये भी पूरी तरह से सन्नाटे में तब्दील है। आप राजेंद्र चौक का ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तरह से सन्नाटे में तब्दील है रांची का राजेंद्र चौक। अब ये हम लोग ओवरब्रिज पर चढ़ रहे हैं। अब ओवरब्रिज का ये नज़ारा आप देख सकते हैं। ओवरब्रिज पर कुछ गाड़ियां और जो लोग रांची रेलवे स्टेशन से बाहर निकले हैं वे अपने स्थान तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि यह रास्ता एयरपोर्ट को कनेक्ट करता है तो कुछ कार तेज़ गति से जाती हुई दिख रही है, जिन्हें फ़्लाइट से जाना ज़रूरी हो, किन्हीं को दिल्ली में डॉक्टर के पास दिखाना हो या फिर ज़रूरी काम हो, वो ज़रूर यहाँ से गुजरते हुए दिख रहे हैं। देखिए वही कॉमन तस्वीरें, कंधे पर हाथ में सामान लेकर ये लोग लगातार रांची की सड़कों पर ऐसे चल रहे हैं। और ये हम लोग अब पहुंच चुके हैं बिग बाज़ार के पास, और अब यहीं पर हम लोग अपना लाइव ख़त्म करेंगे, क्योंकि शहर के चारों तरफ का नज़ारा हमने आपको दिखा दिया। और घूमकर एक बार यहाँ से हम लोग नीचे से रेलवे स्टेशन की तरफ गए थे, और रेलवे स्टेशन की तरफ जाने से पहले ये तस्वीर हम लोग दिखाए थे। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in